स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम जो है बीए बीएससी मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर पेपर 1 अलजेब्रा डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हमने 2 लेक्चर ऑलरेडी जो है डिस्कस कर लिए हैं, जिसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स जो है वो पढ़ी हैं। तो आज हम एक और इंपॉर्टेंट थ्योरम पढ़ने वाले हैं। इंपॉर्टेंट थ्योरम जो है देखिए क्या है वो, इफ a is non singular prove that determinant of a inverse is equals to determinant inverse। तो बिल्कुल सिंपल ही चीज है, हमें ही प्रूफ करना है कि हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि जो हमारा डिटरमिनेंट होगा a इनवर्स का, मींस a इनवर्स का जो डिटरमिनेंट होगा वो किसके इक्वल होगा? डिटरमिनेंट ऑफ a इनवर्स। इस प्रकार से हम इसको प्रूफ कर सकते हैं, इसमें कोई भी चीज चेंजेस नहीं है, बस इसी चीज को हमें प्रूफ करना है। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमें गिवन क्या है? हमें गिवन है कि सिंस a इज नॉन सिंगुलर, सिंस a इज नॉन सिंगुलर, क्योंकि हमें गिवन है कि a नॉन सिंगुलर है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो डिटरमिनेंट होगा वो क्या होगा? नॉन जीरो होगा। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये चेक करना पड़ेगा कि जो गिवन कंडीशन है वो क्या है, वो है कि a नॉन सिंगुलर है, तो डिटरमिनेंट हमारे पास क्या होगा? नॉन जीरो होगा। तो डिटरमिनेंट ऑफ a इज नॉन जीरो। अगर a नॉन जीरो है तो हम बोल सकते हैं a इनवर्स एग्जिस्ट। क्लियर? यहां से हमने ये कंक्लूजन निकाला कि अगर डिटरमिनेंट हमारा नॉन जीरो है तो a इनवर्स क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा। तो अगर a इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो हम क्या बोल सकते हैं? देन हम ये बोल सकते हैं कि a इंटू a इनवर्स जो होगा बच्चों वो हमारे पास i n के इक्वल होगा, बिकॉज a इनवर्स हमारा एग्जिस्ट करता है, तो a इंटू a इनवर्स क्या होगा जो है वो i के इक्वल होगा। तो अब क्या करेंगे? टेकिंग डिटरमिनेंट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, हम क्या कर लेते हैं, दोनों तरफ कर लेते हैं, डिटरमिनेंट ले लेते हैं। तो क्या होगा? a इंटू a इनवर्स का डिटरमिनेंट इक्वल्स टू i n का डिटरमिनेंट। कोई दिक्कत नहीं, हम क्या करें, दोनों तरफ क्या कर लेंगे? डिटरमिनेंट ले लेंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं a डिटरमिनेंट इंटू a इनवर्स का डिटरमिनेंट, और अगर हमारे पास कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है या यूनिट मैट्रिक्स है तो उसका जो डिटरमिनेंट होगा वो किसके इक्वल होगा? वो सिंपली 1 के इक्वल हो जाएगा। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि दोनों तरफ अगर हम डिवाइड करें, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डिटरमिनेंट a। क्यों करेंगे? अगर दोनों तरफ हम डिटरमिनेंट a से डिवाइड कर देंगे तो ये चीज क्या बन जाएगी? डिटरमिनेंट a इंटू a इनवर्स का डिटरमिनेंट बाय डिटरमिनेंट इज इक्वल्स टू 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ a। अब डिवाइड हम क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि a डिटरमिनेंट जो है वो नॉन जीरो है, क्योंकि मैट्रिक्स सिंगुलर नहीं है, नॉन सिंगुलर है। ये कैंसिल हुआ, तो हम बोल सकते हैं कि जो a इनवर्स का डिटरमिनेंट है वो किसके इक्वल है? 1 बाय a, 1 बाय a डिटरमिनेंट। तो इसको हम अगर रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या बन जाएगा? डिटरमिनेंट a का इनवर्स। और यही हमें चीज प्रूफ करनी है कि डिटरमिनेंट ऑफ a इनवर्स इज इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ a इनवर्स। ये हमारा प्रूफ है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट थ्योरम हमारे पास क्या है। तो देखिए हमारे पास जो सेकंड थ्योरम है आज की क्या है? प्रूव दैट एडजॉइंट ऑफ ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इज आल्सो नॉन सिंगुलर। क्या है कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है जो कि नॉन सिंगुलर है, और हमें ये प्रूव करना है कि उसका जो एडजॉइंट है वो भी क्या होगा? एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। सिंपल सी चीज, एक मैट्रिक्स है जिसका एडजॉइंट हमें फाइंड करना है कि वो नॉन सिंगुलर होगा। सिंपल सी बात। तो हम प्रूफ में सिर्फ इतना ही लिखेंगे कि ज्यादा में इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। प्रूफ हमारे पास क्या होगा? सो इसका जो प्रूफ है सिंपल, सिंस a इज नॉन सिंगुलर, क्योंकि हमने बोला है ना कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, a कोई मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है तो हम इसका एडजॉइंट को नॉन सिंगुलर प्रूफ करना है। यानी कि अगर a नॉन सिंगुलर है देन हम क्या बोल सकते हैं कि डिटरमिनेंट ऑफ a इज नॉन जीरो। अब क्योंकि हमें ये प्रूफ करना है कि उसका एडजॉइंट है वो भी नॉन सिंगुलर होगा, तो हमें ये प्रूफ करना है कि डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a इज नॉन जीरो।
बात क्लियर हुई? मैं इस दो थ्योरम के हिसाब से हम जो प्रूफ करना है वो यही है कि प्रूव दैट एडजॉइंट ऑफ ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इज आल्सो नॉन सिंगुलर। अगर कोई मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है तो उसका एडजॉइंट भी क्या होगा? नॉन सिंगुलर होगा। ये चीज प्रूफ करनी है। तो अगर वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है तो उसका डिटरमिनेंट क्या होगा? नॉन जीरो। ऐसे अगर एडजॉइंट ए भी एक मैट्रिक्स बनेगी अपने आप में, जब हम कोफैक्टर्स निकालेंगे और उनको हम अरेंज करेंगे तो और हमारे पास जो मैट्रिक्स बनेगी उसका एडजॉइंट भी क्या होना चाहिए? नॉन सिंगुलर होना चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि क्या होने वाला है। देखिए हमें पता है कि अगर ए हमारे पास कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो हमारे पास थ्योरम है, देन हम बोल सकते हैं कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, पता है आपको क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। क्लियर ये चीज? डिटरमिनेंट ऑफ ए, सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक होगी यहां से, सॉरी एक मिनट, ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये जो वैल्यू है हमारी वो होती है डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू आई एन के इक्वल, वेयर आई एन इज द यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। अब यहां से हमें ये चीज पता है पहले से। अगर ये चीज हमें पहले से पता है तो हम क्या करते हैं? चेक करते हैं इसका डिटरमिनेंट क्या आने वाला है। टेकिंग डिटरमिनेंट ऑन बोथ साइड्स, हम क्या कर लेते हैं? दोनों तरफ डिटरमिनेंट लगा देंगे। तो क्या होगा? यहां अगर हम डिटरमिनेंट करेंगे तो a इंटू एडजॉइंट a का डिटरमिनेंट हो जाएगा इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू आई एन का डिटरमिनेंट। ये हमारे पास हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a का डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट ऑफ a का डिटरमिनेंट रहेगा और आई एन का अगर हम डिटरमिनेंट करेंगे यानी कि उसको अलग करना चाहिए तो आई एन का डिटरमिनेंट, यानी कि हमारे पास क्या आ गया? डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल्स टू इनटू में 1। यहां से हम बोल सकते हैं कि अब अगर हम दोनों तरफ अगर हम डिवाइड कर दें, लेकिन सबसे पहली चीज हमें देखनी है कि क्योंकि हमारे पास यहां पर मैट्रिक्स A है, ठीक है, और हमने इस आई एन का अगर डिटरमिनेंट लिया है और साथ में डिटरमिनेंट भी है तो क्या होगा? हमारे पास ये जो मैट्रिक्स बनेगी यानी कि यहां पर फाइनल रिजल्ट क्या आने वाला है? a पावर n आने वाला है। हमारे पास ये रूल होता है, क्लास 12th में हमने पढ़ा होगा कि अगर हम डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू आई एन का अगर डिटरमिनेंट करते हैं तो क्या होगा? डिटरमिनेंट a रेज़ टू पावर n, where n is the order of matrix। यानी कि अगर किसी मैट्रिक्स का हमें डिटरमिनेंट पता है और इनटू में अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में है और उसका हम फिर से डिटरमिनेंट लेते हैं तो a पावर n आने वाला है। ये चीज क्लियर हुई? तो हमारे पास कुल मिलाकर क्या रिजल्ट बना? रिजल्ट ये बना कि एडजॉइंट ऑफ a इनटू डिटरमिनेंट ऑफ a इनटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर n। तो अगर हम दोनों तरफ डिवाइड कर दें यानी कि हमें फाइनली रिजल्ट क्या मिला? हमें मिला डिटरमिनेंट ऑफ a इनटू एडजॉइंट ऑफ a डिटरमिनेंट इक्वल्स टू a डिटरमिनेंट ऑफ a पावर n मिला। अगर हम दोनों तरफ a डिटरमिनेंट से डिवाइड कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि हमने डिफाइन कर दिया कि डिटरमिनेंट ऑफ a इज नॉन जीरो। तो यहां अगर इसको डिवाइड में लेके जाएंगे तो एडजॉइंट ऑफ a का जो डिटरमिनेंट होगा वो किसके बराबर है? डिटरमिनेंट ऑफ a बाय डिटरमिनेंट ऑफ a। अब यहां पर इसकी पावर 1 है, ऊपर जाएगी तो पावर कम हो जाएगी यानी कि क्या बन जाएगा? एडजॉइंट ऑफ a इक्वल्स टू a डिटरमिनेंट ऑफ a रेज़ टू पावर n माइनस 1। एंड सिंस डिटरमिनेंट ऑफ a इज नॉन जीरो तो इसका मतलब हमारे पास एडजॉइंट ऑफ a इज आल्सो नॉन जीरो, बिकॉज ये चीज जीरो नहीं है तो इसका मतलब एडजॉइंट ऑफ a का डिटरमिनेंट नॉन जीरो है। तो जैसे a का डिटरमिनेंट अगर नॉन जीरो है तो हम बोल सकते हैं कि a इज नॉन सिंगुलर, ऐसे ही एडजॉइंट ऑफ a का डिटरमिनेंट भी क्या आ गया? नॉन जीरो आ गया। तो हम बोल सकते हैं कि देन adjoint of a is also नॉन जीरो, या फिर हम बोल सकते हैं also singular, also a non singular, also is a non singular। जो adjoint of a है वो भी क्या होगा? नॉन सिंगुलर होगा।
चलिए नेक्स्ट थ्योरम की तरफ मूव करते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट थ्योरम हमारे पास क्या है कि if A is a non-singular matrix of order n, then prove that adjoint of A का डिटरमिनेंट होगा वो किसके इक्वल आएगा, डिटरमिनेंट ऑफ A पावर n माइनस 1, और सेकंड जो है पार्ट है वो क्या है, adjoint of adjoint A is equals to डिटरमिनेंट ऑफ A पावर n माइनस 2 into A। ये पार्ट तो अभी हमने प्रूव किया है कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स सिंगुलर है, सॉरी नॉन सिंगुलर है, तो उसका जो एडजॉइंट होगा वो भी नॉन सिंगुलर होगा, और वो नॉन सिंगुलर होगा तो उसका एडजॉइंट हमने अभी एक मिनट पहले नेक्स्ट जो लास्ट पॉइंट थ्योरम थी उसमें क्या फाइंड किया था, a पावर n माइनस 1। तो ये पार्ट तो आप वहीं से देख के प्रूफ कर सकते हो। क्लियर है चीज, यानी कि अगर हमें ये प्रूफ करना हो कि एडजॉइंट ऑफ ए नॉन सिंगुलर है तो भी आप वही पार्ट करोगे, और अगर आपको ये चीज प्रूफ करनी है तो भी आप ये पार्ट करोगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस पार्ट की। अब हमने क्या चीज जो है वो हमने चेंज की, हमने सेकंड पार्ट प्रूफ करना है और हमें रिजल्ट क्या पता है, प्रूफ देखिए, वी नो दैट, हमें जो रिजल्ट पता है वो ये पता है कि एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटरमिनेंट होता है वो a रेज़ टू पावर n माइनस 1 होता है। अब मैं क्या करता हूं, रिप्लेसिंग एडजॉइंट ऑफ a बाय जो हमारे पास, सॉरी रिप्लेसिंग a बाय एडजॉइंट ऑफ a, मैं इस रिजल्ट के अंदर क्या करूंगा, इस रिजल्ट के अंदर जहां a है वहां पर मैं एडजॉइंट ऑफ a रिप्लेस कर दूंगा, क्योंकि ये रिजल्ट हर एक मैट्रिक्स के लिए ट्रू है, ये रिजल्ट हर एक मैट्रिक्स के लिए ट्रू है जो नॉन सिंगुलर होगी। तो अगर a नॉन सिंगुलर है तो एडजॉइंट a भी क्या है, नॉन सिंगुलर है। इसका मतलब जहां पर a आ रहा है वहां पर हम एडजॉइंट a का यूज कर सकते हैं। आप इस चीज को ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि हमें जो है लगभग बच्चे क्या करते हैं, रटाफिकेशन ही करते हैं, अलजेब्रा में जो है रटाफिकेशन का ही यूज करते हैं और थ्योरम रटते हैं, एग्जाम के अंदर रट के एग्जाम देते हैं, उनको पता नहीं होता कि क्या करते हैं, और जो है क्या क्लासेस बंक करते हैं, तो वो जो है इस चीज को नहीं समझ पाता कि हमने क्या किया है। लेकिन समझने की कोशिश करिए यहाँ पर कि क्या गिवन है आपको, कि अगर हमने बोला कि अगर ए नॉन सिंगुलर है तो उसका एडजॉइंट भी क्या होगा, नॉन सिंगुलर होगा, तो हमने इस चीज को यहाँ से प्रूफ कर दिया। अब साथ में हमने बोला कि अगर ए मैट्रिक्स अगर नॉन सिंगुलर है तो उसका एडजॉइंट भी क्या होगा, नॉन सिंगुलर होगा। अब ये पूरा का पूरा क्या है, नॉन सिंगुलर है। अगर एडजॉइंट ए भी नॉन सिंगुलर है तो अगर मैं ए को दोबारा से रिप्लेस करूंगा एडजॉइंट से, तो उसका भी एडजॉइंट यानी कि जो एडजॉइंट मैट्रिक्स आई है उसका फिर से हम एडजॉइंट निकाल ले तो वो भी क्या होगा, नॉन सिंगुलर होगा। सिंपल सी बात है ना। अगर हम किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाले और जो मैट्रिक्स आई है एडजॉइंट ऑफ ए आया है उसका फिर से एडजॉइंट निकाल ले तो वो भी क्या होगा, नॉन। यही चीज हमें यहाँ करनी है। क्या तो हमें क्या करना है, रिप्लेस करना है ए के जगह एडजॉइंट ए। अब इसका हम क्या करेंगे, यूज करेंगे, और ए को एडजॉइंट ए में हम क्या कर देंगे, यूज कर देंगे। हमें पता है कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये रिजल्ट आप सबको पता है। तो इस रिजल्ट के अंदर अगर मैं इस रिजल्ट को यूज कर लेता हूं तो मेरा जो आंसर है वो आसान हो जाएगा। कैसे, आपको ए की जगह रिप्लेस करना है एडजॉइंट ए, तो यहां पर हमारे पास ए की जगह क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए। क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, और ए की जगह फिर से क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, हमारे पास रिजल्ट क्या बन जाएगा, ए की जगह एडजॉइंट ए, और इस ए की जगह हमने फिर से क्या रिप्लेस कर दिया, एडजॉइंट ए। एडजॉइंट पहले से ही पड़ा है यहाँ पर। यहां हम क्या कर सकते हैं, ए की जगह हम क्या रिप्लेस कर देंगे, एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट इनटू आई एन, रिप्लेस जो है हमने कर दिया ए की जगह एडजॉइंट ऑफ ए। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हमने अभी बोला कि अगर ए नॉन सिंगुलर है तो उसका एडजॉइंट भी नॉन सिंगुलर होगा, तो उसका एडजॉइंट भी निकालेंगे वो भी क्या होगा, नॉन सिंगुलर ही होने वाला है। अब हम क्या करने वाले हैं, यहां से छोटी सी चीज जो है वो आपको जो है वो करनी है। क्या करनी है, सबसे पहले इसकी वैल्यू आप लिख लीजिए। यहां से क्या आने वाला है, यहां से आपके पास आएगा एडजॉइंट ऑफ ए
इंटू एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू हमें पहले से पता है एडजॉइंट ऑफ ए की, डिटरमिनेंट ऑफ ए पावर एन माइनस। ठीक है, आप इसमें क्या कर दीजिए, इसमें आप जो है प्री मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्री मल्टीप्लाई बाय ए। ठीक है, ए से इसको प्री मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब ए से इसको प्री मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या बनेगा, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, यहां से एडजॉइंट ऑफ इंटू ए ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल्स टू ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए पावर एन माइनस 1। ठीक है, ये वैल्यू क्या होती है आपके पास, ये वैल्यू तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ए होती है इनटू में आई एन। ठीक है, यानी कि हम बोल सकते हैं यहां पर ये वैल्यू आ जाएगी डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू आई एन। ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए आई एन लगाने की हमें जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, दोनों का ये जो है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो यहां से हम बोल सकते हैं ये जो वैल्यू है हमारे पास क्या आएगी, इनटू में आई एन आएगी। आई एन आप लगाओ चाहे लगाओ, या फिर लगा भी देते हैं, आई एन इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए पावर एन माइनस 1। अगर हम दोनों तरफ डिटरमिनेंट से डिवाइड कर देते हैं बच्चों, आप लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पर अगर आई एन को किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस मैट्रिक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि लेफ्ट में आपके पास कुछ बन जाएगा इस प्रकार से, एडजॉइंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, और क्योंकि हमने डिटरमिनेंट ए से डिवाइड कर दिया है तो डिटरमिनेंट ए उस साइड चला जाएगा, तो ए डिटरमिनेंट ऑफ ए पावर एन माइनस 1 तो पहले से ही है, और एक पावर हो जाएगी 2, और इनटू में ए हम जान सकते हैं क्योंकि डिटरमिनेंट है। तो हमें यही तो प्रूफ करना था कि एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए पावर एन माइनस 2 इनटू ए। चलिए नेक्स्ट देखिए, तो नेक्स्ट जो थ्योरम है स्टूडेंट्स आपके पास क्या रहेगी कि इफ A is a non-singular matrix of order n, अगर A कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर जो है वो n है और नॉन सिंगुलर है, तो यहां से नॉन सिंगुलर होने के साथ साथ हमने ये डिफाइन कर दिया कि मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट है वो नॉन जीरो होगा। इसका मतलब उसका इनवर्स जो है वो क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। अब हमें प्रूफ क्या करना है कि प्रूव दैट A डैश इज आल्सो नॉन सिंगुलर, यानी कि उसका जो ट्रांसपोज होगा वो भी क्या होगा, नॉन सिंगुलर होगा। और साथ में क्या करना है कि A जो ट्रांसपोज का जो इनवर्स है वो सेम है ए इनवर्स का ट्रांसपोज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल सिंपल है प्रूफ, बिल्कुल ही सिंपल है। क्या करेंगे, सिंस ए इज नॉन सिंगुलर देन डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉन जीरो एंड thus A इनवर्स एग्जिस्ट। जो A इनवर्स है वो क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। तो हम बोल सकते हैं कि A इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू A इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये सबको ही पता है, यहां से हमें कोई चीज जो है वो ज्यादा चेंज करने वाली नहीं। अब क्या करना है, क्योंकि हमें ट्रांसपोज चेक करना है, तो टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम क्या कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे। तो क्या होगा हमारे पास ये रिजल्ट, A इंटू ए इनवर्स का जो ट्रांसपोज होगा इक्वल्स टू ए इनवर्स ए का ट्रांसपोज, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आइडेंटिटी रहता है, उसमें ज्यादा चेंज करने की जरूरत नहीं है। और हमें प्रोबेबिलिटी पता है कि अगर हम ए बी का ट्रांसपोज करते हैं तो इसका आंसर बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज आता है, याद होगा। तो यहां से क्या बनेगा हमारे पास, ए इनवर्स का ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज, ए इनवर्स का ट्रांसपोज, क्योंकि ये ए इनवर्स पहले आ जाएगा, और यहां क्या आएगा, ए इनवर्स का यह आ जाएगा ए ट्रांसपोज इनटू ए इनवर्स का ट्रांसपोज, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। अब आप यहां से एक चीज जो है वो चेक कर सकते हैं साफ साफ कि ए इनवर्स का ट्रांसपोज का जो इनवर्स है वो ए ट्रांसपोज है,
और जो ए ट्रांसपोज का जो इनवर्स है वो ए इनवर्स का ट्रांसपोज है। समझ पा रहे हो? क्योंकि यहां पर हमने अगर ए और ये ए नहीं, ये ए का, ये जो मैट्रिक्स है इसका इनवर्स है और ये मैट्रिक्स इसका इनवर्स है, लेकिन ट्रांसपोज लेने के बाद हमने क्या देखा कि ए इनवर्स का जो ट्रांसपोज है वो ए का इनवर्स है और जो ए इनवर्स का ट्रांसपोज है वो जो ए का ट्रांसपोज है वो ए इनवर्स का ट्रांसपोज है। तो यहां से हम बोल सकते हैं, ये शो करता है कि दिस शोज दैट A ट्रांसपोज इज इनवर्टिबल, क्योंकि A ट्रांसपोज का इनवर्स एग्जिस्ट तो कर रहा है। और यहां से हमने देख सकते हैं कि A ट्रांसपोज का जो इनवर्स होगा, यहां से देख लीजिए A ट्रांसपोज का A इनवर्स का जो ट्रांसपोज है, यहां से आप देख लीजिए A इनवर्स का ट्रांसपोज A ट्रांसपोज का, क्योंकि ये दोनों तो सेम है ना, बिल्कुल एग्जैक्टली। यहां पर भी क्या है A ट्रांसपोज, यहां पर भी क्या है A ट्रांसपोज। ठीक है, तो अब हम अगर हम इन दोनों को अगर कैंसिल आउट कर सकते हैं तो क्या बन सकता है, ये A इनवर्स का ट्रांसपोज, यानी कि A इनवर्स का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू A, और यहां पर क्या रहेगा, A ट्रांसपोज का इनवर्स, कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी क्या? हाँ, A इनवर्स का ट्रांसपोज इक्वल्स टू A हाँ ठीक है। तो हम ये देख पा रहे हैं कि A जो है वो मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है। अगर A इन्वर्टिबल है तो A इनवर्स का जो ट्रांसपोज है, A इनवर्स का जो ट्रांसपोज होगा, यहां दोनों बिल्कुल सेम वैल्यूज ये आ रही है हमारी, तो हम बोल सकते हैं कि A इनवर्स का जो ट्रांसपोज होगा वो क्या होगा, A ट्रांसपोज का इनवर्स। यही चीज तो हमें प्रूफ करनी है। यहां पर आप देख पा रहे हो, इसको देखिए ध्यान से। ठीक है, अगर ये चीज आपको नहीं समझाई तो आप ऐसे कर लीजिए, आप इसको ऐसे देखिए कि जैसे अगर हम बोल सकते हैं कि ए बी अगर आई के इक्वल है तो हमारे पास बी की वैल्यू क्या होगी, ए इनवर्स, या फिर हम बोल सकते हैं ए की वैल्यू क्या होगी, बी इनवर्स। तो सेम अगर इन दोनों की प्रोडक्ट आई के इक्वल है, यानी कि ए इनवर्स का ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज अगर इक्वल है आई के, तो यहां से ए ट्रांसपोज की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूं तो क्या आएगी, यहां से वैल्यू आएगी ए ट्रांसपोज की ए इनवर्स, यानी कि ए ट्रांसपोज का जो इनवर्स होगा, हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो ए ट्रांसपोज का जो इनवर्स होगा वो ए इनवर्स का ट्रांसपोज, यही तो आएगा ना। जब इसको हम राइट हैंड में लेके जाएंगे, यानी कि इस चीज को, क्या हम इस चीज को ऐसे, इसको हम राइट में लेके जाएंगे तो ये ए 1/a हो जाएगा, यानी कि ए इनवर्स हो जाएगा, और क्योंकि इसका ट्रांसपोज है तो ए ट्रांसपोज का इनवर्स, यानी कि ए ट्रांसपोज का इनवर्स इक्वल्स टू ए इनवर्स का ट्रांसपोज, एग्जैक्टली सेम वैल्यू आ रही है। क्लियर?